हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले में दोस्त पर्सनॉलिटी 2.बी को करने वाले हैं। इसमें देखिए तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और नौवें क्वेश्चन को करने वाले, जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही होगा। अब देखिए तीसरे और नौवें को मैंने नोट किया, क्यों एक ही बार नोट कर दिया, क्योंकि देखिए सिमिलर है। पहले क्वेश्चन में देखेंगे यानी तीसरे को देखेंगे मेरे दोस्त, कह रहा है यदि बहुपद 2x² प्लस का 3x प्लस लेमडा का एक शून्य के 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि बहुपद नवा वाला जो हमारा है x² प्लस का x प्लस के का शून्य एक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों सिमिलर ही है भैया। तो मैं इसको सबसे पहले करूंगा, फिर इसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैं तीसरे को करता हूं मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 2x² प्लस का 3x प्लस लेमडा कह रहा है एक शून्य दिया है 1/2। मेरे दोस्त आपने शून्य कैसे निकालते हैं सबसे पहले यह देखिए। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया 2x माइनस का 4, क्वेश्चन है, एक बहुपद है, बहुपद है, नॉर्मल सी बात। शून्य कैसे निकालते हैं तो आपको भी पता होगा मेरे दोस्त। हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को बराबर करेंगे जीरो के तभी निकलेगा। तो 2x माइनस 4 बराबर 0। अब इस 4 को ट्रांसफर कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर मेरे दोस्त यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा। तो 4/2 यानी कि 2 से काटेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 2। तो जो x बराबर 2 आता है मेरे दोस्त वही तो शून्य होता है, वही तो शून्य होता है। यानी कि शून्य क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। और इस बहुपद रैखिक बहुपद था इसीलिए एक शून्य का आया है, ठीक है। द्विघात बहुपद में दो शून्य का आते हैं। तो देखोगे तो x बराबर जब 2 आया है वही तो शून्य हम लोग नोट करते हैं, उसी को तो कंसीडर करते हैं। इसके पहले हमने इसकी पिछली वाली वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर कह रहा है एक शून्य दिया है 1/2। क्या मेरे दोस्त एक शून्य दिया है 1/2, यानी कि अगर इसके अनुसार चले तो हम कह सकते हैं कि x बराबर दिया है 1/2। कह सकते हैं ना मेरे दोस्त। मैंने कहा कि शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपद है, रैखिक बहुपद है, मैंने नॉर्मली x की वैल्यू निकाला, x बराबर 2, यही तो शून्य माना जाता है। तो शून्य 2 आया, यहाँ पर दे रखा है शून्य 1/2 है, तो हम इसको मान सकते हैं x बराबर 1/2 है। अब भाई भैया x बराबर 1/2 दे रखा है तो इसमें लाकर वैल्यू रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू नहीं निकलेगी। आप कहोगे सर कैसे निकलेगी, तो आप क्या कीजिएगा ना, 2x² प्लस का 3x प्लस लेमडा बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। x की वैल्यू है 1/2, लियाकर रख दीजिए तो 2 गुणे x की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 1/2 और इस पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 गुणे x की वैल्यू 1/2 तो 1/2 प्लस का लेमडा बराबर 0, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर है यानी कि 1/2 गुणे 1/2, एक का गुणा एक में होगा तो एक, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा एक में होगा तो 3/2 प्लस का लेमडा बराबर 0। 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो हो जाएगा 1/2 प्लस का 3/2 प्लस का लेमडा बराबर 0। भिन्न का जोड़े भैया तो जोड़ लीजिए, 2 एलसीएम होगा, 2 से 2 में भाग लगाएंगे, भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा तो 1 प्लस 2 से 2 में भाग लगाएंगे 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा 3 बराबर, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो प्लस नोट कीजिए ना, प्लस लेमडा बराबर 0। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 4 होगा, क्योंकि 1 और 3 4 ही होता है, बट्टे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार में कैंसिल, प्लस का लेमडा बराबर 0। ऊपर नीचे कट सकता है, इससे मत सोचिएगा कि यहाँ पर गुणे में नहीं है, प्लस में सर ने कैसे काट दिया, कट सकता है, ठीक है। यहाँ पर बचा क्या है, 2 प्लस का लेमडा बराबर 0, ठीक है मेरे दोस्त। अब इस 2 को क्या कीजिए ना, उधर उठाकर ट्रांसफर कर दीजिए तो लेमडा बराबर हो जाएगा -2, लेमडा की वैल्यू -2 आ गई। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत आसान था, ठीक है, मैंने बता भी दिया। अब देखिए मेरे दोस्त दूसरा कह रहा है यदि बहुपद x² प्लस का x प्लस k का शून्य 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक शून्य दिया सिंपली, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, इसको मिटाकर यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में नोट कर लीजिएगा। हल कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है, तो 9 वाला, ठीक है। बहुपद दे रखा है x² प्लस का x प्लस का k, यही दे रखा है। यहाँ पर शून्य दिया है 1, यानी कि x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू दिया है 1, ठीक है। लाकर इसमें रखेंगे, इस बराबर कर लेंगे 0 के, तो
यक्स पे 1 यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यक्स की वैल्यू 1 है मेरे दोस्त, और स्क्वायर तो स्क्वायर कर लेंगे ना। ठीक है, उसके बाद से प्लस का यक्स की वैल्यू 1 रख दिया, प्लस का के बराबर 0, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 और प्लस का के बराबर 0। इन दोनों को जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, तो 2 प्लस का के बराबर 0। इस 2 को ट्रांसफर कर दीजिए तो के बराबर आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि दोनों की आंसर भी सेम आ रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों समझ में आए, या मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया, क्योंकि इसमें जो भी स्टूडेंट समझ गए होंगे इसको खुद से कर देंगे। ठीक है, मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्तों आगे क्वेश्चन है, यानी कि तीसरे के बाद चौथा, पांचवा और छठा, उनको बताता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आप लोग ये प्रश्न समझ में आए मेरे दोस्त। आप प्रश्न समझ में आए हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग एक लाइक नहीं करते, फ्री का लाइक है मेरे दोस्त, आप सिंपली एक लाइक कर दोगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे स्टूडेंट, हमारे जो भाई है छोटे, जो हमसे पढ़ रहे हैं ना, उनको जो चीजें मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही हैं। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ दोस्त वो समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो चौथा क्वेश्चन उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न हो भी है, ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है, चौथा, पांचवा और छठा सिमिलर है, एक ही प्रकार है, लेकिन मैंने यहाँ पर चौथा क्वेश्चन नोट किया, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे दोस्त, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3 यक्स प्लस का 3 के शून्य दिया है अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त ना, यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहोगे सर अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, तो जो शून्य का आएंगे ना वही अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो शून्य का आएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 कड़ी में 3 एक्स प्लस 3 दे रखा है बहुपद आपका, ध्यान से पहले नोट कीजिए। तो इसको क्या दे रखा है बहुपद आपका भैया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 कड़ी में 3 एक्स प्लस का 3। अगर देखोगे ध्यान से मेरे दोस्त इसमें, तो यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि जो चर की मैक्सिमम घात क्या है, 2 है। यक्स की मैक्सिमम घात यहाँ पर 2 ही तो है, तो आपके द्विघात बहुपद है, तो 2 शून्य का आएंगे। यहाँ पर ये बोला भी है शून्य अल्फा और बीटा है, यानी कि 2 शून्य निकालने पड़ेंगे, जो शून्य का आएंगे ना वही अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हमें कैसे शून्य निकालते हैं भैया, तो आपने इसके पिछली वाली वीडियो अगर मेरी देखी होगी तो वहां पर मैंने सिखाया बहुत अच्छे से कि शून्य जो निकालते हैं ना गुणनखंड करके निकालते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है क्वेश्चंस में। ठीक है, एक क्वेश्चंस में छोटा सा मिस्टेक है, ऐसे करोगे ना तो कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, यहां पर क्या रहेगा, एक कड़ी में 3 नहीं रहेगा, यहां से भी इरेज कर दीजिए, क्योंकि कड़ी में 3 रहेगा तो कभी ये सॉल्व नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स प्लस का 3, यह क्वेश्चन है आपका। इसीलिए मेरे बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूजन भी बना लिए होंगे, हो भी नहीं रहा होगा, लेकिन अब हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, हमें गुणनखंड करना है नॉर्मली, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स माइनस का एक्स प्लस 3, क्योंकि मेरे दोस्त आपने पढ़ा होगा हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस अचर पद का गुणा करा लेते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पर गुणांक आपको 1 दिख रहा है, तो 1 का गुणा जब मेरे दोस्त 3 में होगा तो 3 ही होगा। अब क्या करते हैं, इस बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं मेरे दोस्त, की गुणा करने पर 3 आ जाए, जोड़ने घटाने पर यह जो नंबर वो ऑलरेडी आ जाए, मतलब वही रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या किया कि 1 गुणे 3 यानी कि 3 हो जाएगा, और आपका ये 3 और माइनस का 1 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा आपका, तो जो कि -3 गुणे -1 करेंगे मेरे दोस्त, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 कम 3, यानी कि जो हमें लाना था वो आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, 2 2 का पेयर बनाते हैं, इन दोनों में जो भी कॉमन होता है मेरे दोस्त से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन यहाँ पर पहले वाले में x बन रहा है तो x ले लेंगे, तो x -3 हो जाएगा मेरे दोस्त, एक ब्रैकेट में यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों 1 के अलावा ये दोनों में भाग चली जाए, तो एक हम जनरली ले लेते हैं। ठीक है, जब ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x -3, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो यह वाला प्लस हो गया, यह वाला माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए x -3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों सेम है, फिर से हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो x -3 सेम है, तो x -3 हम फिर से कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पर बचा x, तो x -1 तो -1। ठीक है, शून्य कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, तो क्या करते हैं x -3 एक बराबर 0 कर लेंगे इसको, तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 1 3। ठीक है, x -1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1। ट्रांसफर कर रहे हैं दोनों वैल्यू को, इसको इधर ट्रांसफर किया, इसको इधर। अब देखिए शून्य जो हो गया मेरे दोस्त ना, शून्य
यहाँ पर दे रखा था अल्फा और बीटा, यहाँ पर जो वैल्यू निकाले यही शून्य हो जाएंगे, यानी कि अल्फा बराबर 3 मान लेंगे, अब बीटा बराबर 1। ये जरूरी नहीं है मेरे दोस्त अल्फा बराबर ही 3 मानिए, अल्फा बराबर 1 भी मान सकते हैं, जो यहाँ पर बीटा बराबर माने ना वो अल्फा बराबर मान सकते हैं, और जो आप अल्फा बराबर मान रहे हैं वो बीटा बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यही दोनों होंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान बताइए। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया, बस आप ना इन दोनों वैल्यू को लाकर इसमें रख देंगे। तो क्या है, अल्फा प्लस का बीटा माइनस अल्फा बीटा, यही तो है। तो क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 3 है तो 3 मेरे दोस्त, प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1, और माइनस अल्फा की वैल्यू 3 है तो 3, और गुणे बीटा की वैल्यू 1 है तो 1, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो 3 होगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यही आंसर है, ठीक है बेटा। कितनी आसानी से निकल गया, बस ये प्रोसेसिंग निकालना आना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया था, कड़ी में 3 डाल दिया था, अब वाई एग्जैक्ट नहीं करेगा कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो मैंने इसलिए मिटा भी दिया, ऐसे किया आराम से हो गया, ठीक है। इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो 5वां और 6ठा है उसको मैं बताता हूँ, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर लोगे। तो मैं इसको मिटाता हूँ और 5 और 6ठे क्वेश्चन को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमने 5वें और 6ठे क्वेश्चन को नोट कर दिया, ये भी बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसका अगला दे रखा है, छठा कह रहा है यदि बहुपद 3x² प्लस का 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n हो तो m बाई n यानी कि m बटे n में दोस्त प्लस का n बाई m यानी कि n बटे m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे हमने इसका पिछला वाला क्वेश्चन अभी जस्ट किया ना वैसे ही है। तो मैं पहले इसको कर लेता हूँ 5वें क्वेश्चन को मेरे दोस्त, अच्छा है ध्यान से देखिए आपको कैसे करना है। पहले आपको प्रश्न को मैं नोट कर लेता हूँ, 2x² माइनस का 7x प्लस 3, शून्यक दे रखा है मेरे दोस्त p तथा q, ठीक है, ये शून्यक दे रखा है आपका। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सोल्व करके शून्यक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का प्रोसेस पता है मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा कराएंगे जब, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे मेरे दोस्तों 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर प्लस का 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -7, तो -6 और गुणे मेरे दोस्त -1 जब भी करेंगे तो आपको पता है इसका इसमें गुणा होता है तो प्लस होता है, 6 कम 6 -6 और -1 मेरे दोस्त हमेशा -7 होता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर नोट करेंगे 2x² माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद से 2 का पेयर बनाते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखोगे तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, साथ में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से 2x बाहर चला गया तो x बचा सिर्फ, माइनस यहाँ से 2x से जब इसको काटेंगे तो x कट गया और 2 से 6 कट गया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। -1 फिर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -1 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो x -3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, x -3 पुनः x -3 हमने कॉमन ले लिया है तो x -3 ब्रैकेट में बचा है 2x माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए x -3 जब बाहर निकला तो 2x बचा, यहाँ से x -3 बाहर निकला तो -1 बचा। अब देखिए आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, तो x -3 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 3, और 2x -1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा, देखिए ध्यान से इसको इधर ट्रांसफर करेंगे बराबर हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। और x बराबर आ जाएगा, इसको गुणा में है इधर आकर भाग में तो 1/2, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, इतना समझ में आया कि नहीं, इतना चमका कि नहीं मेरे दोस्त, चमका कि नहीं मेरे भैया, चमका होगा, जरूर चमका होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, शून्यक जो निकल गया है आपका, जो शून्यक निकल गया यहाँ पर दे रखा था शून्यक p तथा q है, तो p बराबर मान लीजिए, इसको कोई भी मान सकते हैं, मन कर इसको मानिए, मन कर इसको मानिए, तो मैं इसको मान लेता हूँ 3, और q बराबर इसको दूसरे वाले को मान लीजिए 1/3, ठीक है। कैसे हो रहा है अभी मत, मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया भैया, जो यहाँ पर दे रखा है शून्यक p तथा q वो x की वैल्यू से आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका p² प्लस का q² का मान पूछ रहा था, तो आप सिंपली क्या कीजिए, p² की वैल्यू यानी कि p की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर यहाँ पर दे रखा तो स्क्वायर प्लस का q की वैल्यू 1/2 रख दीजिए, इस पर कर लीजिए स्क्वायर, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 गुणे 1/2,
तो सोल्व करेंगे मेरे दोस्तों 9 प्लस का इसका इसमें गुणा होगा तो 1/4 हो जाएगा। अब बट्टे 1 करके करेंगे अगर तो 4 एलसीएम होगा मेरे दोस्त। 1 से जब 4 में भाग लगाते हैं आपको पता है कि 4 में भाग जाएगा, 4 का इस 9 में गुणा कराएंगे मेरे दोस्त तो 36 हो जाएगा प्लस का। 4 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो 37 मेरे दोस्त ध्यान से देखिए 37/4। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। अगले वाले को भी बता देता हूँ, इसी में जगह है, हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर यदि बहुपद 3x² प्लस का 11x माइनस 4 के शून्य यम तथा यन हो तो यम बाई यन प्लस यन बाई यम का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए मेरे दोस्त, इस वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, रोकने के बाद इस क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए मेरे दोस्त। आपका बड़ा भाई यहाँ पर बोल रहा है थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लीजिए, ट्राई जरूर कीजिएगा, कर लिए होंगे अभी तक। अब देखिए, क्योंकि वीडियो रोक कर करनी थी भाई, ठीक है ना। अब मैं नोट करके इसको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। तो ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, कौन सा छठा क्वेश्चन ना, 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 दे रखा है। गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड के लिए सिंपल सी बात, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का 12 आएगा भैया। अब देखिए जब -12 आ रहा है तो बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में क्या करना है, बांटना है। बांटना है नहीं कि तोड़ना है, कि -12 आ जाए, गुणा करने पर जोड़ने घटाने प्लस का 11x आ जाए। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, 3x² प्लस का 12x माइनस का x माइनस 4, क्योंकि भैया माइनस प्लस का 12 गुणे -1 करेंगे, इसका इसमें जब गुणा होता है तो -12 होता है। अब प्लस का 12 -1 करेंगे तो 11 होगा प्लस का। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया मेरे भैया, आया कि नहीं आया। आगे देखिए दो का पेयर बनाते हैं, इन दोनों में जो कॉमन है उसे कॉमन लेते हैं। तो कॉमन आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, पहले वाले में 3x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 3x सॉरी यहाँ पर 3x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा कि यहाँ पर x प्लस का 4। ठीक है, -1 कॉमन जब लेंगे इसमें तो यहाँ पर बचेगा x प्लस का 4। ठीक है, तो x प्लस का 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 3x माइनस का 1 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है ना, हमने कहा कि x प्लस का 4 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से x प्लस 4 जब बाहर लिए तो 3x बचा -1 बचा है। फिर से वही काम करेंगे मेरे दोस्त, x प्लस 4 बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि शून्य निकालना है हमें। तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, इसको ट्रांसफर करेंगे तो -4। उसके बाद से 3x -1 के बराबर 0 करेंगे मेरे दोस्त, तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/3। इतना समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, हमें निकालना था क्या, m बाई n प्लस n बाई m का मान। तो मान लीजिए आप इसको मन करे तो m का मान मानिएगा, नहीं तो इसको, तो मैं इसको ही मान ले रहा हूँ m बराबर -4 और इसको मान ले रहा हूँ n बराबर 1/2, क्योंकि शून्य की है, ये दोनों शून्य की है ना। कैसे हैं मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है ना मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लाकर रखेंगे क्या है आपका m बाई n प्लस का n बाई m, यही तो है। m की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, -4 है तो -4, n की वैल्यू क्या है 1/3 है तो 1/3। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देंगे। प्लस का n की वैल्यू है 1/3 और m की वैल्यू -4। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे में 3 टर्म आ गए, तो ऊपर इसको क्या करते हैं, गुणे में कन्वर्ट करने का हमने प्रोसेस पढ़ा, वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 4 के नीचे 1 लगाकर कीजिएगा और यहाँ पर इस 4 के नीचे 1 लगाकर करेंगे, क्योंकि देखिए भैया 1/3 तो ऑलरेडी बट्टे में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे दोस्त करोगे आप -4/1/1/3 ऐसे ही करेंगे। अब बीच में प्लस 1/3 -4/1। अब देखिए ऊपर जाएगा तो -4 गुणे 1 गुणे 3/1 प्लस का, यहाँ पर भी सेम वही काम होगा। तो 4 ऊपर आ रहा है, ठीक है, माइनस का तो माइनस भी लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर माइनस है मेरे दोस्त तो माइनस लाइए। सॉरी यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा, ये 1 ऊपर आएगा ना तो ये 1 इसका इसमें होगा 1/3 तो ऑलरेडी है भैया, इंटू 1/-4 सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। इसका इसमें गुणा होगा तो -12, इसका इसमें गुणा होगा बटे 1 है, इसका इसमें गुणा होगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ रहा है 1/-12 गुणा हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा ऑलरेडी 12 एलसीएम हो जा रहा है, काटेंगे तो 144 आ जाएगा माइनस का। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है भैया, तो मैं थोड़ा सा पास भी लिख रहा हूँ, इसलिए -1 हो जाएगा यहाँ पर
वही 1 से 12 में भाग देंगे, 12 में भाग जाएगी, या 12 के 12 में गुणा कराएं और कुछ नहीं किए, जोड़ दीजिए, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा -145/12, यही आंसर है। और इसको कट रहा है तो काट लीजिए, वैसे 3 से शायद नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए आंसर। ये -145/12 हमने लाया है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आएंगे दोनों। इसी के साथ मेरे दोस्त इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि देखिए वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन उसको भी कर लेंगे भैया। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करने का अच्छा है, कई वीडियो हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन को करेंगे ना, एक एक प्रकार के एक वीडियो में कर लिया, ठीक है। आई होप आप लोग को मेरे दोस्त ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो धन्यवाद दोस्तों।